बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ का वर्णन तीसरा। अब्राहम को संतान इसहाक के दो पुत्र उत्पन्न भइना, एसाव और याकूब। रिबका के गर्भ से बाहर आवे के पहले परमेश्वर उनके बड़ा बेटा और छोटा का दास बने बदे ये प्रकार से परमेश्वर बतैना। भविष्यवाणी तो ये प्रकार से बतावला के याकूब से प्रेम करना और एसाव से गुनाह करना। याकूब से परमेश्वर प्रेम करना और एसाव का परमेश्वर तिरस्कार करना। परमेश्वर को याकूब से प्रेम करे के कारण उनकर जीवन एक आईने के समान दिखावे के मिलला। याकूब और एसाव में से एसाव के बारे में बेविचारी, भ्रष्ट, ए वक्त के खाए बदे न होए वाला ऐसा वचन हमके बतावला। एसाव शिकार करके आहार न मिलके जब घर आई न और याकूब घर पे खाए बदे बतली का सब्जी बनावत रहना, तब वो पूछना ई का है, तब वो कहना कि ई बात हवा। तब एसाव कहना हमके भोजन द। तब याकूब कहना अपने ज्येष्ठता का अधिकार हमके देव, तब हम तोहके आहार देव। लेकिन उन कहता हम अब मरे जात भाई, हम ज्येष्ठता का अधिकार हम का करब। और एसाव ज्येष्ठता का तिरस्कार करके एक बार खाए बदे ए प्रकार से याकूब ज्येष्ठता के पाए लेना। याकूब के ज्येष्ठता के पावे के बाद हमके उत्पत्ति के ग्रंथ में 27वां अध्याय में एसाव का मृत्यु के बाद में उनके बाद में आशीष देवे का आशा रखे वाला बड़े बेटा के एसाव के देवे बदे हमरे बदे एक मांस बनाए के लिए आवा कि हम खाए के तृप्त होके तोहके आशीष दे, ऐसा कहना। और उसके बाद माता रिबका एसाव का पत्नी रहनी और छोटे बेटा के बुलाई के और तोहरे भाई के पत्नी से हम परेशान बाई, यही बदे तोहरे पिता के कब मृत्यु होई हमके मालूम नहीं बाटे, और यही बदे उनके स्थान में तू जाए के आशीष के तू पाइल। ए प्रकार से प्रोत्साहन हो कैनी। याकूब जाए के ऑब्जेक्शन कैना के माता झुंड में से लेके आवल गयल अच्छा बकरे के बच्चे से अच्छा हार बनाए के याकूब के एसाव के सुगंधित वस्त्र के हाथे में दे के पिता के धोखा देवे बदे याकूब जाए के एसाव के कह के कहना तहार बड़ा बेटा एसाव हमके आशीष द। आवाज में बदलाव में नहीं पैनवन और हाथे में पकड़ के देखना, लेकिन एसाव अंधा हो गया। आग के धुंधला होए के कारण से वो पूरी तरह से समझ नहीं पैना। ओकरे बाद में उनका न यह आवाज तो याकूब को हवा। ओकरे बाद उनके आशीष देना। याकूब इतना जल्दी कहाँ से तोहके इतना जल्दी मिल गया। और परमेश्वर यह हुआ तो एकरे बदे तो हमारे बीच में लेना। ये प्रकार से ऐसे कह के परमेश्वर से भी झूठ बोल के एक और झूठ बोलना और आशीष के चुराए लेना। थोड़ी देर के बाद में एसाव भोजन के तैयार करके लेके आना और पिता आशीष द, ऐसे कहले पर एसाव कांपे लगना और तहार भाई तहरे समान आय के तहार सारा आशीष के लेके चल गई ना, और एक भी आशीष नहीं बा, एक भी आशीष नहीं बाटे का। और उन कहना कि हम तहार सब आशीष उनके दे देना। तब एसाव याकूब से बैर रखे लगना और रिबका एसाव के कारण बैर रखे के कारण याकूब के बुलाए के उन कहना के एक जगह में दो लोग नहीं रह सकल। और ओकरे बाद में कहना के पति से बोले बदे बोलना और उन कहनी के वहाँ तू अपने मामा के घर में चल जा और वहाँ से एक लड़की से विवाह करके तू वहाँ से लेके चल आवा। और यही बदे याकूब अपने माता पिता के जहाँ पहले रहत रहना वहाँ के जगह के छोड़ के वो पदाना राम में उनका मामा भतेन रहत रहना ओकरे पास गई ना। और एक तरफ मृत्यु के डर से जात रहना। और ए वृत्तांत उत्पत्ति के 28वें अध्याय में देखे की मिलला। और मृत्यु के डर से जात समय एक मार्ग में एक ही जगह पर नींद
आवे पर पत्थर के ऊपर सीख रखना, तब प्रभु प्रकट भइना। 28वां वचन और 15वां वचन में एक प्रकार से देखे के मिलला के परमेश्वर कहना कि हम अब्राहम का परमेश्वर है, तू जौने जगह पे सुतल बया ए भूमि के हम तहके और तहरे वंश के देब, तहरे संतान के गिनती पृथ्वी पर रेत के समान और ओकरे किनके के समान रही चारों ओर से विस्तृत हुई है वो सब। अब भूमि के वंश तोहरे द्वारा आशीष पाई हैं और हम तोहरे संगे रहब और तू जहाँ कहीं भी जाब हम तोहार रक्षा करब, हम तोहके फिर से वापस लेके आई, हम तोहके छोड़ाई और तोहके लेके आई। इस प्रकार से परमेश्वर कहना। याकूब जाके डरे लगना और परमेश्वर हमके दिखना और एक सीढ़ी का दर्शन देखना। वो दर्शन में सीढ़ी पर से ऊपर नीचे स्वर्गदूत चढ़त उतरत देखना। तब वो सीढ़ी यीशु मसीह का सदृश बाटे, जौन मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्ग दूत चढ़ब उतरब। ई जब तू देखब त का बोलब। तब ए प्रकार से यीशु के बात का इस सारांश दिखाई के मिलल। याकूब परमेश्वर के प्रकाश के पाए समय पर वो पत्थर के ऊपर तेल डाल के वो जगह का नाम बेतेल रखना। अब बेतेल का अर्थ होला परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। एकर अर्थ ए प्रकार से होला। और ओकरे बाद याकूब परमेश्वर के साथ में मन्नत मांगना, प्रभु अगर आप हमके सुरक्षित ए जगह पर ले आइब त ए जगह पे हम भवन बनाए, हमके आहार वस्तु और निवास हमके भरपूरी से दे के वापस लेके हमके आवा। इस प्रकार से वो मन्नत मांगना। 29वां अध्याय में याकूब पद्नाराम में गई ना और पूर्व रोगन के देश ऐसा होकर नाम बटा। भेड़ के चरवाहा कुएं के पास पानी निकलत रहल, वही कुआं के ऊपर में पत्थर धर रहत रहल और जब सब झुंड वहाँ पे जब इकट्ठा हो जात रहल तब चरवाहा लोग वो पत्थर के हटाई के वहाँ से और जितना भेड़ रहने सारे भेड़ के पानी पियावत ने। ओकरे बाद फिर वो पत्थर के वही के ऊपर रख देते रहना। और ओकरे बाद याकूब चरवाहन से पूछना, हे हमारे भाई लोग तू कहाँ का बाया? तो वो सब कहना कि हम आराम कहबाई। आराम पद आराम कह भाग हवा हराम का भूमि के बाद उनसे पूछना, का तुम नाहौर का पुत्र नादान के जानला? तो वो सब कहना हाँ हम ओके जानीला। फिर ओकरे बाद उनसे पूछना, क्या वो कुशल से बयान? तब वो सब कहना हाँ वो कुशल से तो बयान। और उनकर बेटी राहेल हमरे पीछे आवत बा, ऐसे बतैना। याकूब बहुत उत्साह और खुशी भइना। तब तक बहुत समय हो गए रहल। याकूब 40 वर्ष का हो गए रहना और उनकर माता पिता का 20 वर्ष बाद पैदा भइल। ये मतलब तब तक का 60 साल का इतिहास। 60 साल पहले वो जगह से उनके माई रिबका और उनके पिता इसहाक के बदले ले गए रहने और फिर से वही जगह पर ये जाके पैर रखना। और राहेल वो जगह पे आईनी जैसे वहीनी वैसे ही राहेल पशु चरावत रहनी और याकूब कुआं पे जाए के पत्थर के लुढ़काए के पानी पिलेना। तब याकूब राहेल के चुमना और ऊंचे शब्द से रोइना और याकूब वहाँ राहेल के बतैना कि हम तहार फूफे का भाई और रिबका का पुत्र है। तब ओकरे बाद दौड़ के अपने पिता के पास उन कहनी और वो कहनी कि बुआ का लड़का हन। और ओकरे बाद याकूब उनके चुना और बहुत रोइना। और वो समय में खून का अच्छा रिश्ता रहत रहल। अब एकरे बारे में और जानकारी अगले अध्याय में हम देव। अभी हम पूरे ग्रंथ का अध्याय के देखत भाई। उम्मीद वे अपने पिता से कहना लहवान ओके उनसे भेंट करे बदे दौड़ना और गले लगाए के चुमना और रोइना। हमारे हड्डी और हमारे मांस का आनंद के हमरे बहन का बेटा हो के वो बहुत खुश भइना और उनके लेके घरे गईना। और कुछ दिन रहे के बाद में
वहाँ से तोहरे सेंत में सेवा कराई हमके उचित नहीं बाटे। यही बदे हम तहके सेवा के बदले में का दही। तब याकूब राहेल बदे 7 बरी सेवा करे बदे निश्चय कईना। और 7 साल में लाबान देखना के परमेश्वर कौने तरह से याकूब के आशीष देत बायन। यही बदे 7 साल पूरा होए के बाद में राहेल के स्थान पर बड़ी बेटी धुंधली आँख वाली लिया के रात के समय में धोखा से उनके साथे सुलवा देना। अब भोर के में जब पता चलल कि बड़े लोगन के बुलाए के पूछे पर पता चल के लाबान कहना कि हमारे यहाँ पर ऐसन रीत नहीं के छोटी से पहले दूसरी का विवाह कैले, दूसरी भी जन बार तक के सेवा करे बदे मिली। जवन तू उनके साथ तक अगर रहबा, अगर 7 साल और करबा तो दूसरी वाली भी तहके मिली। इस शर्त के बीच में परमेश्वर और उनके संतान देव शुरू करना। उत्पत्ति 29वां अध्याय के अंत में लिया अप्रिय और राहेल का भी प्रिय भई और याकूब का भी प्रिय भईनी। ये सब परमेश्वर देखना और उनके कोख खोजना। और 4 संतान मिला, रूबेल, सिमोन, लेवी, यहूदा। ये 4 संतान उनके देना। 30वें अध्याय में राहेल के संतान न होए बदे परमेश्वर उनके रोक के लिया के आशीष करत रहना। एक क्रोध में राहेल याकूब से झगड़ा करके उनके बदले में उनकर दासी बिलहा के देनी। और बिलहा से दान, नप्ताली ये 2 पुत्र याकूब पैना। और 3रे अध्याय में लिया उनके बहन राहेल जौने तरह से बिला के दिली वही प्रकार से उनकर दासी जिनका याकूब के पत्नी होए बदे बच्चे होए बदे देनी। ओकरे बाद में लिया गर्द नाम एक पुत्र के और असुर नाम का दूसरे पुत्र का जन्म देने। और पहले का 4 पुत्र और ओकरे बाद में रिमोन, सिबोन, लेविन और यहूदा। ओकरे बाद में उनके दासी जिल्पा के 2 पुत्र उत्पन्न बना, दात और असुर। तब तक उनके 6 पुत्र बना। ऐसा हमके देखा के मिला। अभी तक राहेल के परमेश्वर संतान नहीं दिले बयान। यही बदे बिलहा के देवे के द्वारा दान और नप्तानी का जन्म भया। तब तक 8 लड़का होगी ना। तब हम देखी ला जाके लिया के दूत फल मिला रहल। तब राहेल लिया से कहनी दूत फल दूधा फल के हमके देवे बदे हम भी एक संतान का सुख पाई। ऐसा मांग के ले ले। यही कारण राहेल अपन पति याकूब से उनके बहन के पास भेजनी। यही प्रकार से हो जाने के कारण और 2 पुत्र ईसा और जुबिले नामक और दीना नाम का एक पुत्री का जन्म भया। ध्यान दो, 6 पुत्र डायरेक्ट 6 पुत्र लिया से जन्म भइना, 2 पुत्र बिलहा से, 2 पुत्र जिल्फा से। तब तक 10 लोग भइना। दीना के लेके 11 लोग भइना। और यूसुफ और बिन्यामीन ई परमेश्वर का राहेल के स्मरण कैले पर वो गर्भवती भइनी और उनकर नाम यूसुफ रखना। यूसुफ के पैदा होए के बाद में याकूब वापस जाए बदे सोच लेना। उनकर पत्नी के बुलाए के वो जगह पर जाए के बाटे ऐसा बतैना। ए विधि के द्वारा वो अपने ससुर के साथ में भेड़े के विषय में समझौते पर पहुँचना। और अगला 3रा अध्याय में सारे भेड़ भकड़ी के बीच में हो के हम निकलब। और जौन भेड़ और या बकरी जौन चितकबरी बाइन या उनके पीठ पे कुछ धारीदार होई और जौन बकरी काली हो या चित्ती वाली हो उनके लेके हम अलग करके रखा। और हमरे मजदूरी में वह सब ठहरिया। याकूब कहना हमारा जौन न्याय बाटा परमेश्वर ही हमारा साक्षी हुई और तोहरे कहे के अनुसार हो। याकूब
चिनार और बादाम और आर्मोन वृक्ष का हरी हरी चिड़ियाँ लेके उनके छिलके कहीं कहीं छिलके उनके धारीदार बना देना। ये बदे के उन चिड़िया के सफ़ेद दिखाई देवे लगे। तब छिड़ी हुई चिड़िया के भेड़ बकरी के सामने उनके पानी पिए के कठौते में खड़ा करना। और जब वो सब पानी पिए लगे आईनी सारी भेड़ बकरिया तब नवीन भइना। ओकरे बाद में आज चिड़िया के समान बाबेल हो के भेड़ बकरियाँ दाढ़ी वाले चित्ते वाले और चितकबरी और काली और जौन लाबान के आवे तक बलवंत भेड़ याकूब के बहनी और निर्भर भेड़ लाबान के बहना। याकूब और बलवंत बहना और ज़्यादा धनी हो गए ना। और एकरे बाद में बहुत ज़्यादा इनके पास में भेड़ बकरी और ऊँट गधा और ये सब जानवर उनके पास में हो गए ना। जब लाबान के ये सब बात सुने में आल तब ओकरे बाद में उनके ई पता चल के याकूब हमारे पिता के सब कुछ छीन ले बा। तब याकूब अपने पत्नी के बुलाए के कहना कि तू भी जानता हो कि हम तोहरे पिता का सेवा बहुत सच्चाई के द्वारा करे भाई और तहार पिता हमके चल तक के हमके मजदूरी देले बा। लेकिन हमार परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर अगर हमारे साथ न रहतन त उ हमके कब का नाश कर दे रहतन। यही बदे हम जात भाई। और ओकरे बाद तब राहेल और रिया उनसे कहने कि हमारे पिता के घरे में अभी भी हमार कुछ भाग और अंश कुछ बचल बा। तो उ सब कहना कि हम भी आइब। तब याकूब और दोनों पत्नी और उनकर 2 दासी और 11 पुत्र एक पुत्री के लेके यात्रा के लिए वो रवाना भइना। वो यात्रा में हम देखी ला जाके राहेल अपने पिता का घर के देवता के लेके चुराई के आयल और पिता के घर के गृह देवता के चुराई के जब लेके आयल यही बदे क्रोध में आए के लाबान ओ करा के पीछा करना। ये संदर्भ में कल के दिन लाबान याकूब के मिलने पर ई बात भयल। तब रात में परमेश्वर रात के सपना में स्वप्न रूप से कहना कि सावधान रह, तू याकूब से न तू भला कह और न बुरा। तब लाबान याकूब से कहे लगना तू काहे बदे छुपके से भागेला और हमसे बिना कुछ कहे हमरे देवता के काहे बदे चुरा के लेके अला। तब याकूब कहना जेकरे पास अगर तू अपने देवता के पैब त उ जीवित न बची। तब राहेल गृह देवता के ऊँट के काठी में और उन रख के ओकरे पर बैठ रहे। लाबान सारे तंबू में ढूंढना लेकिन पैना नहीं। राहेल अपने पिता से कहना हे हमारे प्रभु अप्रसन्न हमरे साथ मत हुआ कि हम तोहरे सामने नहीं एली कहे हम स्त्री धर्म से बे। ई उ दोनों के बीच में वाचा देखे की मिलला ताकि याकूब और लाबान के वंश के बीच में झगड़ा न हो। उ दोनों के बीच में उ सब वाचा वहाँ पे बंधना। तब याकूब वहाँ पे एक पत्थर लेके एक खंभा खड़ा करना और वो पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगैना। वो ढेर का नाम नाबान नहीं तो यजरा सहदाय रखल, लेकिन याकूब जिलियाद रखना। और ई जौन ढेर बा हमरे तोहरे बीच में एक साक्षी के रूप में ठहरी ऐसे कहना। ओकरे बाद लाबान अपने स्थान को लौटैना और याकूब अपने पिता के घर के ओर चल देना। परमेश्वर का वापस ले आवे बदे प्रतिज्ञा यहाँ पूरा होत रहल। अब 32वां अध्याय में एक अद्भुत इतिहास देखे के हमके मिलला। इतना अद्भुत इतिहास के जब हमके देखे के मिलला तो 32वां अध्याय में याकूब को महना में स्वर्गदूत से मिलब एक अद्भुत इतिहास बा। एकरे साथे उनकर भाई एसाव का उनकर पीछा करे का
पता चले पर उनके सब बच्चे को और पत्नी का दासी का और जितना भी जानवर बान भेड़ बकरी के अलग अलग 2 दल करके आगे भेजना और अकेले वो रास्ते में हो गई ना। रास्ते में परमेश्वर उनके दर्शन देना और यीशु मसीह ही उनका दर्शन करना और युद्ध करना। जैसे हमके देखे के मिलला, हमके ध्यान दे वाली बात ही बा, काहे बदे के भोर होए वाला बा और वो कहना के जब तक तू हमके आशीर्वाद न देब तब तक हम तो यहाँ से जाए न देव। और याकूब आंसू बहाई के और विनती कईना और ओकरे बाद में याकूब से पूछना तहार नाम का बट, वो कहना याकूब। तब परमेश्वर कहना तहार नाम अब याकूब नहीं बल्कि इस्राएल हुई। तब उनके जांग के नाश पर मार के उनके आशीष देना और वो जांग से लंगड़ाई लगना और लंगड़त लगना। अब भोर होए के समय में एसाव का याकूब से मिले का दृश्य एसाव से 32वां अध्याय और 33वां में देखे के मिली और 33वां अध्याय के बारे में हम बताई।